वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका कहना है ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, ये तो हमें हर वक्त दिखती है, हम इसी में खोए रहते हैं, यही हमें समझ में आती है, जगह जगह यहाँ ये है यहाँ वो है, बस इसी में क्यों अटके रहते हैं। जबकि हमें ये बताया जाता है कि ब्रह्म तो घनीभूत है, ब्रह्म हर जगह है, ब्रह्म प्रकृति में भी है और ब्रह्म कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें नहीं है। अब जब ब्रह्म इतना ज्यादा है तो हमें ब्रह्म भी तो समझ में आना चाहिए। ये प्रकृति में ही क्यों उलझे रहते, प्रकृति में ही क्यों फंसे रहते हैं, ये हमें बात परेशान करती है। देखिए, आप इस पर विचार करिए, एक बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। आप जिस पर विचार करिए कि ये प्रकृति है कहाँ से, ये प्रकृति कहाँ से आई, ये माया है क्या, ये इसमें कुछ दम है क्या। जैसे हम हमेशा बताया करते हैं कि रात में देखा वो सपना था, ठीक है, खूब समझ में आता है कि रात में देखा वो सपना था, बड़े मजे ले लेके सुनाते हैं क्योंकि बहुत जोर से डर गए थे और ऐसा लगता था कि अब मर ही जाएंगे, लेकिन नींद खुली तो पता लगा बच गए। और हम कहते हैं ये भी सपना है, तो वो लगता नहीं, वो तो साफ समझ में आता है कि सपना है और ये लगता नहीं। और ऐसे ही हमें ये तो समझ में आता है कि हम हैं, लेकिन हम क्या है ये समझ में नहीं आता। ये भी तो समझ में आना चाहिए कि हम क्या हैं और कैसे हैं, क्यों हैं। कह दिया कि ब्रह्म सब जगह है और ब्रह्म ही तुम है, सब जगह भी ब्रह्म है और तू भी ब्रह्म ही है, ऐसा बोल दिया। लेकिन मैं कैसे ब्रह्म मान लूं अपने को। मुझे तो लगता है मेरी तो आंखें हैं, तो कान है, नाक है, मुंह है ना, मैं छू सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, चख सकता हूँ, मैं सब ये कर सकता हूँ। और अब कहते हो कि ब्रह्म कुछ करता नहीं, तो फिर मैं ब्रह्म कैसे। मैं तो दिन भर करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, सो जाता हूँ, बैठता हूँ, लेटता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। और आप कहते हो कि तू ब्रह्म है और ब्रह्म कुछ करता नहीं, तो हम कैसे मान लें कि हम ब्रह्म हैं। हमें तो जरा भी नहीं लगता कि ब्रह्म है। तो ये भी तो कहा ना कि जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखता है वो विनाश होने वाला ही है। इस पर ध्यान दीजिए कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो चखने में आता है, जो छूने में आता है, जो सूंघने में आता है, उसका विनाश होना निश्चित है। तो यहाँ कौन है ऐसा जो न चखने में आता, न छूने में आता, न सूंघने में आता, न चखने में आता, न किसी तरह से समझ में आता ही नहीं, सुनने में भी नहीं आता। वो कैसा है, कौन है। तो आप पाएंगे कि कभी कभी आपकी ऐसी स्थिति होती है कि जब ना आप सुनते हैं, न चखते हैं, न सूंघते हैं, न छूते हैं, मगर आप होते हैं। आप ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी भी आपकी ऐसी स्थिति कभी कभी हो जाती है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन आप होते तो हैं। बस वही जो कुछ नहीं करता मगर होता है, वही तो आप ब्रह्म हैं। बस आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कभी उस पर विचार नहीं किया, कभी आप गहराई में गए नहीं कि इन सब पांचों के पीछे कौन है।
वही तो होगा ना। अब जैसे हम बोलते हैं तो बोलने वाला क्या कोई और, चखने वाला कोई और क्या, सुनने वाला कोई और क्या, तुम में ही। ये क्या अलग अलग है 5? ये जो 5 हैं, सुनने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला और छूने वाला, ये क्या 5 है? कान है, आँख है, नाक है, मुंह है और स्पर्श करने की शक्ति है, लेकिन क्या 5 है? इनके पीछे कौन है? 5 तो नहीं है ना। जो चखता है वही सूंघता है, जो सूंघता है वही सुनता है ना, वही तो है। सबके पीछे एक ही तो है, तो वो एक कौन है? आप नहीं हो क्या? आप ही तो हो ना। तो जब आप ही हो और वो आत्मा ही है, तो वो ब्रह्म आप ही तो हुए। आपने बड़े आराम से कह दिया कि आत्मा है, वो ब्रह्म है, लेकिन हम तो कह रहे हैं ब्रह्म सुनता नहीं, ब्रह्म छूता नहीं, ब्रह्म जाता आता नहीं, ब्रह्म खाता नहीं। तो वो जो कुछ नहीं करता, तो जब आप कुछ नहीं करते तो आप भी वही होते हैं। लेकिन आप मान लेते हैं शरीर को, तो शरीर तो करने वाला है, शरीर करने वाला है। इस करने वाले शरीर में जो नहीं करने वाला है वो ब्रह्म है और वो आप ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है। जब आप करते हो तो करने वाले हो, चखते हो तो चखने वाले हो, सूंघते हो तो सूंघने वाले हो। ये सब शरीर है या न है, होए या न होए, लेकिन आप हैं। तो क्या कहा हमने कि जो अव्यक्त है वो आप हो। अव्यक्त मतलब अभी आप व्यक्त हो रहे हो, दिख रहे हो, हमें समझ में आता है कि आप हो। लेकिन आप तो हो, लेकिन जो नहीं दिखता, इस दिखने वाले के पीछे जो है, जिसके होने से आप दिखते हो, वही आप हो। आप इसको माने बैठे हो ये मैं हूं। हम ये कह रहे हैं कि इस दिखने वाले के पीछे जो है, इस दिखने वाले के का कारण जो है वो आप हो। आप इसको माने बैठे हो, इसलिए ये लगता है। आप ये जान लोगे, ये जिसको जो मैं माने बैठा हूँ, इसका जो कारण है, महाकारण, वो मैं हूँ और वो ब्रह्म है। ऐसा समझिए, बार बार ऐसा समझिए कि जो अव्यक्त है, शरीर तो कुछ समय के लिए मिला है और हर आदमी पक्का जानता है कि ये शरीर जाने वाला है, निश्चित है कि ये जाएगा ही। क्यों जाएगा? रह जाए, क्योंकि आया है। जो भी चीज आई है, जो भी चीज बनती है वो बिगड़ती है, आई है वो जाएगी, ये निश्चित है। तो जितना भी आया है जाएगा, वो भी अविनाशी। जो बनता है वो बिगड़ता है, मतलब अविनाशी। स्पष्ट है ना। तो जो बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, आया नहीं, गया नहीं, वो आप हैं और वो है ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जो भी चाहे कहें। लेकिन बात उसी की हो रही। आपको लगता इसलिए नहीं कि आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। आप स्वयं भी अपने आप को देखिए कि आप कई बार गायब रहते हैं, कई बार आप प्रवचन में भी गायब हो जाते हैं। कुछ सुना था, उसके बीच का गायब हो गया, बाद का फिर सुनने लगे, बीच में कहाँ गए? कहीं नहीं गए थे, लेकिन यहाँ भी नहीं थे, तब कौन था? बताइए। वही तो आप हैं। जब आप विचारों में खो जाते हैं तब नहीं, जब आप कुछ करते ही नहीं लेकिन होते हैं, ऐसा ही समय तो ढूंढना है। ऐसा समय अगर आपके जीवन में घट जाए कि आप हैं मगर आप नहीं हैं, प्रकृति है तो नाशवान है, ये पक्का पता है। नाशवान के पीछे जो अविनाशी है वही आप हैं, वही मैं हूं, वही है। वो है एक ही, वो सब में बैठा है
और दिखता कहाँ है, समझ में कहाँ आता है, उसकी चेतनता से वो समझ में आता है। जब भी मान लीजिए अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब अभी आपकी चेतनता पूरी जागी हुई है, आप जागे हुए हैं, मतलब चेतन है चेतन वैसे भी। लेकिन चेतनता कब है? जब आप ध्यान से, कई बार अपने आप ही आप गायब हो जाते हैं, लेकिन कहीं और चले जाते हैं और उस पर चेतनता टिक जाती है। कितना भी शोर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपने अंदर उतर जाते हैं तो कितने भी शोर में भी आप अकेले हो सकते हैं। इसी तरह का पूर्ण पुरुष होता है, इसी तरह के ज्ञानी पुरुष होता है। कितनी भी भीड़ में रहे वो अकेले में हो सकता है। सब देखते रहेंगे, फोटो खींचेगा, सब दिखेंगे, लेकिन वो चाहे तो वो नहीं है। तुम्हें क्या दिखता है? माया दिखती है, तुम्हें उसकी प्रकृति दिखती है, और ये अविनाशी है। अविनाशी के पीछे जो ये नाशी है, नाशी के पीछे जो अविनाशी है, जो खत्म नहीं होने वाला है, जो व्यक्त नहीं होता लेकिन होता है। अभी व्यक्त हो रहे हो, इसीलिए हो रहे होगे, उस अव्यक्त को ढूंढो। जितना समय तुम्हें व्यक्त होने का मिला है, जितनी देर तुम व्यक्ति हो, तो तुम्हें व्यक्ति केवल इसलिए बनाया गया है कि तुम अव्यक्त को ढूंढो उसमें, और हो तुम ही। तुमको तुम्हें ही तो ढूंढना है। भगवान है तो जंगल में जाएंगे ढूंढने, कहीं सोने में जाएंगे ढूंढने, कहीं बैठ जाएंगे कि भगवान मिल जाए, क्योंकि तुम उसको दूसरा मानते हो। वो देखने में आता है, लेकिन आप तो देखने में नहीं आते। अभी बात हुई कि आप अपना चेहरा देख सकते हो क्या? बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने साफ कहा कि नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन किसी ने कहा कि हाँ देख सकते, शीशे में देख लेंगे, पानी में देख लेंगे, परछाई में देख लेंगे, लेकिन वो आपका चेहरा थोड़ी है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि वो जो दिखा वो आपका चेहरा नहीं, चेहरे की परछाई है। बात हो रही है आपके चेहरा देखने की। क्या कोई अपना चेहरा देख पाता है? जो भी तुम देखते हो वो परछाई है, वो दूसरा ही है। जो भी आपसे अलग है वो दूसरा है ना। आप हो, आप हो, आप हो, इतने तो सब आपसे दूसरा, आपसे दूसरे है ना। लेकिन हम तो आपकी ही बात कर रहे हैं कि जो नहीं दिखता, इस दिखने वाले में जो नहीं दिखता, बस उसी को तो ढूंढना है। सब में बैठा जो नाशी है, जो खत्म होने वाला है, जिसका नाश होने वाला है, उसको सब जानते हैं। अब करना क्या है? जो नाश होने वाला है, जब तक वो नाश नहीं हो तब तक का मौका दिया है कि उसमें जो अविनाशी बैठा है उसको ढूंढ। तो किसकी जीवन सफल हुआ? जिसने नाश होते हुए शरीर में उस अविनाशी को देख लिया, जो सदा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, बस उसको देख लिया। देख लिया कि मतलब आंखों से नहीं देख पाओगे, उसको समझ लिया, उसको ठीक से जान गए कि वो मैं ही हूँ। जीवन सफल। फिर कुछ नहीं है, फिर ना पूजा पाठ है, ना ध्यान तपस्या है, ना कहीं जंगल में जाना है, ना कुछ करना है, ना कराना। तो इस नाश होते हुए शरीर में किसको देखना है? जो अविनाशी है। तो कौन देखता है? जो नाश होते हुए शरीर में अविनाशी को देखता है, बस वही देखता है, बाकी कोई देखता नहीं, बाकी सब अंधे। ऐसा गुरु का कहना है कि जो देखने वाला है वो केवल नाश होते हुए शरीर में जो अविनाशी को देख ले, बस उसी की आंखें हैं, बाकी किसी की आंखें नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब उसी को देखते हैं जो नाश हो रहा है, और नाश होने वाली चीजों को देखने के लिए भेजा नहीं है। आपको व्यक्त बना के, व्यक्ति बना के, व्यक्त करके इसलिए भेजा है कि आप इसमें अव्यक्त को ढूंढो जो नाश नहीं होना है। और वो आपसे अलग है नहीं तो कहाँ जाओगे ढूंढने? जो आपसे अलग ही नहीं है तो ढूंढने कहाँ जाओगे?
कहीं जाने की जरूरत है? आवाज देने की जरूरत है? आंखें मसल के देखने की जरूरत है? बताइए, नाम लेने की जरूरत है क्या उसकी? हाँ ठीक है, घने जंगल में आप आवाज लगाइए जो जो हे भगवान हे भगवान, लेकिन हम तो कह रहे हैं वो तो वहां बैठा है जो तुम्हारा बिना मुंह खोले भी पता है उसे। इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि आप ही हो, आपसे दूसरा है ही नहीं। अब जब आपसे दूसरा है ही नहीं तो वो क्या करना? केवल यहां से समझने पर नहीं समझ में आता, आंखों से नहीं दिखाई देता, मन से समझ में नहीं आता, बुद्धि से समझ में नहीं आता, तो फिर किससे समझे? बताइए, कौन समझाए? कौन समझाने वाला है? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सन होई। तो ये केवल एक ही स्थान ऐसा होता है इसको समझाने के लिए जहाँ गुरु की आवश्यकता है। इसी लाइन में सबसे ज्यादा गुरु की आवश्यकता है। वो भी कौन सा? सतगुरु की आवश्यकता है। सच्चा गुरु होएगा वही आपको जना सकता है, और उतनी ही आप में भी लगन हो, उतना ही आप भी प्रयत्न करते हो, उतनी ही आपको बेचैनी हो समझ पाने की, तो आप समझ सकते हो। समझाए, बहुत से लोगों ने समझाया, समझते जा रहे हैं। तो सोचिए आपको क्या करना है। आपको लगन लगानी है, आपको जिज्ञासा बढ़ानी है, आपको तत्परता दिखानी है। अगर आप सही ढंग से आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न करते हैं और हर समय उसी का ही ध्यान रहता है तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इसीलिए नाम लेते हैं। नाम क्यों लेते हैं गुरु से? ताकि ज्यादा से ज्यादा समय आप नाम के स्मरण में निकालें। अभी आपका कहना है प्रकृति में ही लगे रहते हैं, आप नाम भूल ही जाते हो कि हमने नाम लिया है। आपको ये याद रहती ही नहीं है कि हम गुरु दीक्षा ले चुके हैं, होता है ना? तो अगर आपको बार बार या तो गुरु याद आ जाए या नाम याद आ जाए, जो भी नाम लिया है वो नाम याद आ जाए, तो प्रकृति को बार बार भुला सकते हो। तुम्हारे लिए अहमियत प्रकृति की है, और उसमें भी कहीं दर्द हो रहा है, कहीं खुजली चल रही है ना? कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई परेशानी, क्योंकि प्रकृति से ज्यादा लगाव है, इसलिए प्रकृति में ही खोए रहते हो। लगाव किससे करना है? ब्रह्म से, परमात्मा से, है ना? आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है। तो बुद्धि से तो नहीं समझ में आता, लेकिन लगन लगाने से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो शब्दों का काम नहीं है। वो शब्दों से नहीं समझा जा सकता, मन से नहीं समझा जा सकता, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, और समझने वाली चीजें यही है, इसलिए शरीर में लाए। तो इससे समझने में क्या समझ में आता है? समझो, जगत समझ में आता है, इसलिए जगत में खोए रहती हूँ, और उसमें इसका मामला ही नहीं है। परमात्मा में इसमें जो भी दिया है वो किसी काम का नहीं है, परमात्मा को समझने का, लेकिन इसके बिना भी नहीं समझा जा सकता, और आगे चलूं तो इसके साथ भी नहीं समझा जा सकता। तो कोई ऐसा समय ढूंढो जब इसके साथ रहते हुए इससे अलग हो जाए। बस एक ही कंडीशन चाहिए कि ये हो भी, इसका नाश नहीं हो, और तब भी ये हमसे छूट जाए। ये कब हो सकता है? जब स्मरण करते करते, स्मरण करते करते हम फिर कहेंगे कि जैसे कीड़ा घोड़ा हो जाता है ना? इतना स्मरण, इतना स्मरण, इतना स्मरण कि वही हो गए, जिसकी याद करते थे वही हो गए। राम की याद करते रहे तो राम हो गए, कृष्ण की याद करते रहे तो कृष्ण हो गए। समझना तो सब गुरु से ही है, लेकिन परमात्मा को समझते समय ये वाली चीज बहुत सहायता करती है। स्मरण, स्मरण हर जगह काम आता है, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो। और कर्म मार्ग में तो बड़ा काम का है। कैसे है काम का?
कि कर्म में अगर आप स्मरण करते हो तो कर्म बंधन में नहीं पड़ते, कर्म तो हो ही जाता है, क्योंकि सोचते तो तुम वैसे भी पूरे समय में कोई भी काम करते हुए कुछ ना कुछ सोचते तो रहते हो। केवल एक ही टाइम है जब पढ़ते हो तब कुछ सोचते नहीं हो। अच्छा, पढ़ते में सोचने चले गए तो पता ही नहीं लगा क्या पढ़ा, 2 पेज 4 पेज पढ़ लिए, लेकिन सोच कुछ और रहे थे तो कुछ नहीं पता लगा क्या पढ़ी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तुम कुछ भी काम करते हो तो कुछ ना कुछ सोचते जरूर हो, चाहे वो कोई भी काम ढूंढ लो आप, है ना। नहा रहे हो तो सोच रहे हो, तो नहाते में नाम लो ना, हर हर गंगे हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, मुश्किल है। अच्छा, झाड़ू लगाते हो तो किसी का पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने हमें ऐसा बोल दिया, उठा के झाड़ू ही दे दे, सामने आ जाए। तो उस समय तुम्हें किसी ने मना करा है कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलो झाड़ू लगाते में, अभी गंदे और नहा लेना फिर बोलो, ऐसा है? यही तो गलती कर रहे हो। जब भगवान की पूजा करनी हो तब उसके लिए नहाना आवश्यक है, जब माला चढ़ा रहे हो उसके लिए आवश्यक है, नहला रहे हो तो नहाना पहले जरूरी है, लेकिन स्मरण कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दिमाग को नहलाते नहीं हो, मन को नहलाते नहीं हो। तो किसने कहा कि नहला? ये तो दिमाग और मन का काम है ना, मन बुद्धि का काम है ना। तो मन बुद्धि को कब नहलाओगे? नहलाते शरीर को, लेकिन तुमने ऐसा बंधन बना रखा है, नहीं जब तक नहाएंगे नहीं ना तो हम नाम नहीं लेंगे। अब तुम 2 दिन नहाओगे नहीं तो नाम ही नहीं लोगे। खाना मत खाओ तो माने 2 दिन खाना मत खाओगे, हम नहाए ही नहीं, खाना कैसे खाएं? हम तो नहा के ही खाना खाते, खाना खाने को खूब तैयार हो, नाश्ता 2-4 बार करने को तैयार हो, सब कुछ करने। एक भगवान के नाम को ही क्यों बंधन बना रखा कि नहीं नहाएंगे नहीं तो ये अच्छा बहाना है और कुछ नहीं। सोते उठते बैठते खाते पीते चलते आते जाते, बस स्मरण, स्मरण ही आपका सहारा है। अगर स्मरण करोगे तो ये जो बोलते हैं ना ये भी समझ में आएगा। ये समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि स्मरण नहीं करते। अब स्मरण करते नहीं है तो ऐसी बातें ये क्या पहेली है कि तुम ही हो ब्रह्म, तुमसे अलग नहीं है। अरे हमें समझ में आ रहा है हम व्यक्ति हैं, हम कहाँ ब्रह्म है? जबरदस्ती उल्लू बनाता रहता है गुरु, कह रहे तो तुम ही ब्रह्म हो। ऐसे भाग जाते हैं बहुत से लोग, ये एक बेकार की बातें करते हैं। हमें तो मूर्ति चाहिए, मूर्ति को तो हम मान लेते हैं भगवान, मूर्ति को हम भगवान मान लेते हैं, लेकिन जो भगवान इस शरीर को चला रहा है उसको नहीं मानने को तैयार हैं। ऐसे कह देते वो चला रहा है, अरे वो वहां बैठा है, यहाँ कैसे चलाएगा? यहीं रहता है तभी चलाता है, अगर वो यहाँ नहीं रहेगा तो नहीं चलाएगा। इस पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो सब जगह रहता है, इसलिए सब में बैठा है, इसलिए सबको चला रहा है। अब बताओ इतने लोगों का हिसाब किताब कैसे रखता हो? हिसाब किताब के लिए ये है, सबके अपने अपने बॉक्स हैं। हिसाब किताब के लिए सबके अपने अपने बॉक्स हैं, जो हम कहते हैं भगवान सब जानता है, तो यहीं से जानता है वो, उसका रजिस्टर आपके ही पास है। और वो साबित होता है कि जब आप इस शरीर को छोड़ देते हो तो आप ही निर्णय लेते हो। ये तो बहुत बार बात होती रहती है ना, कि जब शरीर को छोड़ते हो और दूसरे शरीर में जाते हो तो आप ही तो निर्णय लेते हो। इतने बड़े निर्णय आप कैसे ले सकते हो? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो, इसको साबित करना है कि आप ही ब्रह्म हो। ब्रह्म कब हो? जब शरीर छोड़ते हो। जब शरीर छोड़ देते हो तो तुम ही ब्रह्म मतलब भगवान के रूप में होते हो। ब्रह्म जब क्यों नहीं हो? क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है, इसलिए भगवान के रूप में होते हो। लेकिन भगवान इसलिए नहीं होते क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ। बात समझ में? इतना उलझी हुई बात हो रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है कि दोनों विपरीत बातें हैं ना। हमने क्या कहा कि इस शरीर के रहते अगर शरीर को छोड़ दो तो तुम ब्रह्म ही हो, ठीक है, एक बात ये होगी। अब हमने कहा कि मरने के बाद आप ही निर्णय लेते हो कि मुझे किस जानना है,
किस योनि में जाना है, किस माँ के गर्भ में जाना है, कहाँ पहुंचना है कि मेरे कर्म कट जाए, तो भगवान वहां से आके बता रहे हैं क्या तुम्हें? तुम ही बन जाते हो। रजिस्टर तुम्हारे पास है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इसलिए भगवान नहीं बनते। अभी हमने कहा भगवान होते, अभी हम कह रहे हैं इसलिए नहीं भगवान हुए क्योंकि अभी अगला जन्म लेना है। अगर जीते जी शरीर छोड़कर, शरीर रहते हुए, जीते जी का मतलब शरीर रहते हुए शरीर को छोड़कर तुम मैं को पहचान गए तो भगवान। अब अगला जन्म नहीं लेना, पहचानना मैं को ही है, क्योंकि वो अंदर जो बैठा है ना वही आपकी मैं है और वही आप हो। परमात्मा आप ही हो, भगवान आप ही हो, ब्रह्म आप ही हो, लेकिन क्योंकि शरीर लिए बैठे हो इसलिए भगवान नहीं हो। तो जब राम ने शरीर छोड़कर ब्रह्म को जाना तो वो राम हो गए। तुम भी शरीर को छोड़ के जिस क्षण में अपने को जान लो तुम भी राम, तुम भी भगवान। क्या मतलब? शरीर सब, ब्रह्म सब शरीरों में रहते हुए भी शरीर नहीं है। भगवान शरीर के साथ ही हैं, भगवान बिना शरीर के नहीं है। लेकिन जब ब्रह्म हो जाते हैं और शरीर छोड़ भी जाते हैं तो भी वो भगवान ही होते हैं, क्योंकि जो एक बार भगवान हो गया फिर शरीर रहे न रहे है भगवान ही। इसलिए राम भगवान, इसलिए कृष्ण भगवान, क्योंकि शरीर रहते जान लिया, अब भले शरीर रहे न रहे। और इसीलिए शरीर अभी इस समय भी नहीं। अगर राम यहाँ खड़े भी हैं तो वो शरीर नहीं है, वो अशरीरी हैं। शरीर उनके साथ लगा है, शरीर के साथ उन्होंने युद्ध किया, रावण को मारा, सारा कुछ किया जो भी करते रहे, लेकिन वो शरीरी नहीं है, वो अशरीरी है। मतलब बिना शरीर के हैं, जो सब जगह है वही वो है, मतलब आत्मा है, मतलब ब्रह्म है, वो अविनाशी है। उनको समझने की बात है। इसी तरह अगर आप भी ये समझ जाएं तो आप ब्रह्म ही है, आप भगवान ही है। आपको लगता है नहीं भगवान कैसे बना, ऐसा लगता है जैसे कोई गाली दे दी, भक्तों तक को गाली जैसा लग जाता है और उनको बुरा लगता है कि क्या बात करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हम तो दूसरे को भगवान मानते हैं, हम कहाँ, हम तो दास, हम दास, वो परमात्मा, हम भला भगवान कैसे? इसीलिए भगवान नहीं है, भक्त इसीलिए भगवान नहीं है। जबकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और रामायण ने भी कह दिया कि जो मुझे जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है। रामायण में भी तो यही कहा ना कि जो भगवान को जान जाता है वो भगवान ही हो जाता है, इतना स्पष्ट लिखा है। तो जो जान गया वो भगवान नहीं है, इसकी कैसे आप उसको साबित करोगे? वो तो हो ही गया भगवान। और ये भी कहता है, वेदांत भी कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वेद मतलब जानना, जिसने भगवान परमात्मा को जान लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया, नहीं था ही, कह दिए ब्रह्म हो गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ। समझने के अलावा कुछ होना नहीं है, पहले से भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, सदा रहेगा, क्योंकि शुरू से ही ये कह रहे हैं कि आप भगवान ही हो। आप शरीर को मैं माने बैठे हो इसलिए गफलत में हो। शरीर आपको मिला है, अगर आपको मोबाइल मिला है तो आप क्या मोबाइल हो जाओगे? अगर आपको घर मिला है तो घर हो जाओगे क्या? अगर आंखें मिली है तो आंखें हो जाओगे क्या? तुम तो कोई और ही हो ना। जो मिलता है वो छूटता है। हर जन्म में अलग अलग योनियों में जो मिला, कभी गाय का शरीर मिल गया, कभी कुत्ते का शरीर मिल गया, कभी खटमल का शरीर मिला, छूटा नहीं, छूटा कि नहीं छूटा?
सबका छूटा और 84 लाख तक मिल चुके, लेकिन शरीरों से पेट ही नहीं भरता। केवल मनुष्य शरीर में ऐसा चांस था कि कहा शरीर से आसक्ति छोड़ दे, शरीर में मत उलझ, ये शरीर मैंने तुझे इसलिए दिया है कि तू मुझे जान ले, तू स्वयं को जान ले, चल मुझे भी छोड़, तू अपने को ही जान ले ना, इतना ही काम कर ले। अब सारी दुनिया को जानने में लगे हो, सबका परिचय चाहिए, सबकी याददाश्त चाहिए, वो वहाँ रहता है, उस गली में रहता है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, जब मिलता है। और तुम कहाँ रहते हो? अपनी गली तो ढूंढो, तुम्हारी कौन सी गली, कहाँ जाते हो? तुमसे अलग हो गया तुम? ऐसे में आपको अपने को ही ढूंढना है, क्योंकि शरीर मिला है, इतनी तीव्र बुद्धि मिली है, इतनी समझ अच्छी मिली है। अभी तो आपने कह दिया कि समझ का कोई काम नहीं, अभी आपने कह दिया बुद्धि का कोई काम नहीं, फिर मिली है तो हम क्या करें? जब तक समझ में नहीं आए इसी बुद्धि से समझना है। और इसलिए प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न क्यों करने हैं कि वो बुद्धि के स्तर पे जितना समझा जा सकता है उतना तो समझ में आ जाए। फिर क्या एक कदम बचा, वो एक कदम के लिए सारी तैयारी पहले करनी। अब आप सोचते हो तो वैसे ही समझ में आता है, कोई बुद्धि से थोड़ी आता, तो फिर इकट्ठे क्यों होते हैं अपन, सत्संग क्यों करते हैं? कुछ तो मतलब होगा ना, तभी करते होंगे। तो जितना बुद्धि से समझ में आए उतना तो समझिए, और बुद्धि इतनी भर जाए, इतनी भर जाए, इतनी भर जाए कि उसमें कुछ आने की जगह ही ना बचे परमात्मा के अलावा। जिस दिन परमात्मा ही परमात्मा भर गया तो किसी भी सेकंड आप आपको समझ जाओगे, किसी भी क्षण आप अपने को समझ पाओगे, समझ सकते, फिर कुछ करने को है नहीं, है ना, है ना। इसलिए बड़ा आसान है, मनुष्य जन्म ही आसान है, केवल मात्र मनुष्य जन्म ही आपको इसके ही लिए मिला है, और इसी जन्म में आपको करना है। और इसी जन्म में आप सबसे ज्यादा प्रकृति से उलझे हो। आप बरैया के जन्म में प्रकृति से इतने नहीं उलझे थे, मक्खी के जन्म में नहीं उलझे थे, खटमल के जन्म में नहीं उलझे थे, और किसी भी जन्म में आप शरीर से इतने आसक्त नहीं थे। टांग टूट गई तो वैसे ही चल रहा है काम, है ना। कोई मनुष्य आके आप करवा दे, ठीक है, मलहम पट्टी हड्डी ठीक करा दे, बात अलग है, लेकिन कौन सा जानवर कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। हर एक के शरीर का, मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे शरीरों का बताइए क्या हो रहा है? कोई आसक्त है क्या? शरीर को सजाने में लगा है क्या? कोई शेप बना रहा है, कोई डाई कर रहा है, कोई लिपस्टिक लगाता है। केवल मनुष्य शरीर में ही आप इतने ज्यादा आसक्त हो, और तरह तरह के उपाय कर लिए हैं कि उसी में उलझे रहो, बस उसी के अलावा, शरीर के अलावा कुछ नहीं। और जिसमें उलझे हो उसी में वो प्यारा बैठा है जिसमें उलझना है। जिसमें उलझे हो प्रकृति में ऊपर ऊपर, और प्रकृति के अंदर छुपा वो बैठा है। तो ये जो माया है ये उसका पर्दा है, आपका ही पर्दा है, आप ही पर्दे में बैठे हो। पर्दा हटाओ तो आप हो, पर्दा हटाओ का मतलब पर्दे से आसक्ति छोड़ो। पर्दे से इतने आसक्त हो गए हो कि बस कहीं आंखें सजाते हो, कहीं हाथ पैर सजाते हो, कभी नेल पॉलिश लगाते हो, कहीं बार बार शीशे को भी तो नहीं कह रहे कि मत देखो, सब देख लो, सब कर लो, खूब सज लो, उसके बाद बिल्कुल भूल जाओ। कुछ करना मना नहीं है। हमने कई बार कहा ओ महंगी वाली बढ़िया वाली शेरवानी पहन लो, हजारों रुपए वाली साड़ी पहन लो, पहन ली ना, अब भूल जाओ, अब बस एक को ही याद रखो। सब कुछ करते हुए भी रहा जा सकता है, सब कुछ करते हुए भी पाया जा सकता है, सब कुछ खाते पीते उठते बैठते भी खाया जा सकता है, रहा जा सकता है, पाया जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। बस बात इतनी है कि वाणी को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, आंखों को शुद्ध करना है तो क्या करना है, क्या देखना क्या नहीं देखना है,
नाक को शुद्ध करना है तो क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना है ना। वाणी को शुद्ध करना है तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कानों को शुद्ध करना है तो क्या सुने, क्या ना सुने। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के इस पे ध्यान दो। कैसे अलग होगे बताओ परमात्मा से? क्योंकि हो ही नहीं तुम अलग। किसी क्षण उससे अलग नहीं हो तो कैसे हो जाओगे? लिपस्टिक तो थोड़ी देर है फिर हट गई, डाई कर लिए 2-4 दिन चल गया फिर हट गया। लेकिन तुमसे कब अलग हो बताओ ना? कौन से क्षण तुम अलग हो? शरीर से अलग तो बहुत बार हुए हो। जब तुमने शरीर बदला तभी तुम शरीर से अलग हुए। लेकिन वैसे बता तो दो तुम कि उस समय हम शरीर से अलग, शरीर में ही लगे हो दिन रात और तुम ही लगे हो। तो तुम लगने वाले और शरीर में लगने वाले, एक शरीर है और एक तुम हो। तुम हो इसलिए शरीर को सजाना चाहते, जैसे कोई घर के पर्दों को सजा दे, खूब कढ़ाई करे, खूब बढ़िया बढ़िया उससे पेंट लगा दे, कुछ कर दे। ऐसे तुम इस पर्दे को सजाने में लगे हो दिन रात। तुम्हें अपनी खबर ही नहीं। तुम सोचो तो ना कि कौन है जो इस शरीर की देखभाल करता। तुम कहते भगवान, अरे तुम ही तो कर रहे हो। खाना भगवान आके खिलाता है? बताओ, घर में खाना नहीं मिले तो होटल पे ढूंढने कौन जाता? क्या वो भगवान है जो ढूंढने जाता? नहीं, ये सहारा है और है वही जो कहता है भूख लगी चल खा। है बता, पड़ोसी आके कहता है तुझे भूख लगी खाना खा ले, तब खाते हो? बता दो, तुम ही तो हो। तुम ही भूखे हो जाते हो, तुम ही विचलित हो जाते हो, तुम ही गुस्से में आ जाते हो, तुम ही शांत भी हो सकते हो। इसीलिए हमने अभी कहा कि सारी इंद्रियों को शुद्ध करो। गुस्से में क्यों आ जाते हो? क्योंकि विचार सही नहीं। नकली गुस्सा कर लो, हम छूट देंगे। असली गुस्से में नहीं आओ। बस प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना। प्रैक्टिस करने में क्या मुश्किल? अगर आप ठान लो कि मैं असली गुस्सा कर नहीं वाला, नहीं दिखा दूंगा मैं गुस्सा, लेकिन मैं गुस्सा आऊंगा नहीं, गुस्से में डूबूंगा नहीं, कोई कठिन काम नहीं है। करके देख लो, सब हो सकता है। जब भगवान को पाया जा सकता है तो इसमें क्या कठिन है कि मैं गुस्सा होना ही नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो गुस्सा दिखा जरूर दूंगा, क्योंकि खूब प्रैक्टिस की हुई है तुमने सारी जिंदगी। असली गुस्सा कैसे करते हो तुम, ये तुम्हें पता है। लेकिन तुम गुस्सा आने नहीं दो तो हम कमाल माने। करके देखो कौन कौन कर पाता है, कौन सफल है इस बात में। उस टाइम तुम ऐसे भूल जाओगे जैसे हमने सोचा ही नहीं था, और कर बैठोगे और बाद में ध्यान लगा रही हमने तो सोचा था नहीं करी। अच्छा, गुस्सा करते हो ना तभी शांत हो जाते हो कि अच्छा गुस्सा करो, खूब सुना दिया। तो हम कह रहे बिना गुस्से के सुना के देखो ना एक बार, काम बनता है कहीं? अच्छा, गुस्से से काम बन जाता है क्या? खूब गुस्सा कर लेते हो, लड़ लेते हो, सब कर लेते हो, काम बन जाता है? बिगड़ जाता है। बोलती बंद, 4-6 महीने, 4-6 साल, पूरे जन्म भी हो सकता है बोलना बंद। आज बोला सो बोला, अब कभी नहीं बोली, क्योंकि इतना ज्यादा भूल लिया कि बोलने के लिए मुंह क्या दिखाएं। उस गुस्से में क्या क्या बोल गए, अब मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और कुछ कारण नहीं है, इतना गलत बोल गए कि सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। और कहते हो वो मुंह नहीं दिखाता, वो क्या मुंह दिखाएगा? मैंने इतना सुना है। असली मन को टटोलो, मुंह दिखाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। उसको नहीं पता था कि तुम इतनी नीच बातें कर सकते हो। अब तुमने बड़ा इंप्रेशन जमा के रखा था और इतना बुरा बोल दिया कि तुम ही अपने से मुंह छुपाने लगे। इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी, मुश्किल नहीं है, केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। और किसी को गुस्से की इतनी जरूरत भी नहीं रहती। गाय भी गुस्सा आता है तो कितने दिन गुस्सा रहती, यूं सींग मारा और फिर खाने लगी। आप पैकेट लाए फिर आ जाएगी आपके पास, रोटी दिखाओ कुत्ता झट से आ जाएगा।
काट भी लेगा तो भी आ जाएगा। क्योंकि गुस्सा उससे नहीं कर रहा, उसने काट लिया बस। आप तो गुस्सा करते, गुस्सा करके आप इतना बिगाड़ लेते हो जितना कुत्ता भी नहीं बिगाड़ता अपनी। सोच लो, आप मनुष्य तो आपके लिए क्या असंभव है? जब परमात्मा को पाना संभव है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ उससे पहले ही है। परमात्मा तो आखिरी बिंदु है जो कोई नहीं कर सके, वो कर ले मनुष्य, है ना? कुछ गलत लग रहा है तो बोल देना। हमारे यहाँ ये छूट रहती है कि कुछ गलत बोला तो आप पूछ सकते हो ये क्या बोल रही हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो बाद में खत्म होने के बाद बोल देना, ये जो बात बोली ना हमें जमती नहीं है। हम पूछेंगे भाई कैसे नहीं जमती है कि नहीं? इसलिए आपको आप पाने में समर्थ हो, आपने आपको पाया ही हुआ है। छोड़ा तो इसको है, पकड़ा कुछ और है, फिर कुछ और पकड़ा है, पकड़ते रहे छोड़ते रहे, पकड़ते रहे छोड़ते रहे। तुमने तुमको कब छोड़ा? तुमको छोड़ के कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहां तुम होगे, कहीं भी चले जाओ, 7 तालों में चले जाओ, मगर तुमसे तुमको कैसे छोड़ पाओगे? पहले इस पे विश्वास करो। जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा ना तो फिर तुमसे तुम्हारी कोई दूरी ही नहीं है। जिससे तुम बिना शक्ल देखे सोच पाते हो वही तुम हो, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। शक्ल तो दिखती है एक दूसरे को, जो नहीं दिखता है इस शक्ल में जो बैठा है, जो नहीं दिखता वो तुम हो, जो निराकार है। इस आकार में जो निराकार है, इस दिखने वाले में जो नहीं दिखने वाला है, इस खाने वाले में जो नहीं खाने वाला है, जिसके होते तुम खा पाते हो, जिसके होते तुम देख पाते हो, जिसके होते तुम बोल पाते हो, वो तुम, वही असली तुम हो। और वो है ब्रह्म, और वो तुम ही हो। तुमसे भिन्न है कहाँ? तुम ही ब्रह्म हो। हम बार बार कहेंगे तत्वमसि, तुम वही हो, तुम और वो अलग है ही नहीं। गफलत में पड़े हो कि ये मैं, ठुक ठुक के कहते हो कि ये मैं। फिर शीशे देखने की क्या जरूरत है? जब यही तुम हो तो शीशे की क्या जरूरत? ये तुम नहीं हो इसलिए शीशा देखते हो। समझना बात को गहराई से, क्या बोलो? क्योंकि तुम ये नहीं हो इसलिए शीशा देखते हो, तुम तो कोई और ही हो। तुमसे दूर कभी दूर हुए न होगे, न हो सकते। जहां जाओगे वहां तुम्ही को तुम पाओगे। कहीं चले जाओ, दूसरा जन्म ले लेते हो तो भी क्या तुमसे दूर होते हो? तुम 1000 जन्म ले लोगे तो तुमसे दूर हो जाओगे क्या? 84 लाख ले लोगे तो हो जाओगे? तुम नहीं, हो ही नहीं सकते। तुम ही तो हो, जहां तुम जाओगे वहीं तुमको पाओगे। लेकिन तब भी तुम तुमको नहीं ढूंढते, क्योंकि ढूंढने की लगन नहीं, ढूंढने की जिज्ञासा नहीं, ढूंढना चाहते नहीं। दिखाना चाहते हो दुनिया को कि हम तो भैया सत्संगी हैं, वहां जाते हैं हर संडे को, 1 घंटा खूब ध्यान से सुनते हैं, 3 घंटे बैठते हैं वहां, यही चर्चाएं होती हैं वहां। होता है ना? वो कौन जिसकी चर्चा होती है वो क्या शरीर है? जिसकी यहाँ चर्चाएं होती हैं वो क्या शरीर की बात है? हम पिक्चर जाते हो तो शरीरों की ही बात है, सपना देखते हो तो शरीरों की ही बात है। लेकिन यहाँ किसकी बात होती? जिसकी बात की नहीं जा सकती उसी की बात होती। जो अवाक है, जो बोलने में ही नहीं आता, जो सुनाई नहीं देता, उसकी बात होती है यहाँ। जो बात करता है उसके द्वारा, जो नहीं बोलने में आता, जो नहीं सुनाई देता, उसकी बात करते हैं, वही तुम हो। यही बताया जाता है कि वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम। तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। जानो, समझो, स्मरण करो, उसका बार बार स्मरण करो। स्मरण से ही शक्ति आती है। तुमने भी कई बार क्या होता है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में और कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो लगता है बस अब तो गए, लेकिन थोड़ी देर
शिवोहम बोलो तो लगता है आ गए। जाते जाते आ जाते, ऐसा भी हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि बहुत गहरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उस पे। किस पे? जो इसमें रहता है वही वो, वही मैं, वही तू। जब जान लिया तो क्या मैं, क्या तू, क्या मैं, सब एक ही हो गया ना। तू बोलो तो भी वही बोलो तो भी मैं बोलो तो भी तू, मैं वही, एक ही हो गए ना। जब एक ही हो गए तो यहाँ इतनी भिन्नता क्यों, इतना मतभेद क्यों, इतना बुरा मनाई क्यों? आप ही आपसे रूठते हो, आप ही आपको मनाते हो। न रूठो न मनाओ, सबको भूल के बस खुद को ढूंढो, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं के लिए करो प्रयत्न, तो मिलता है, निश्चित मिलता है, और केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है। इसलिए लगे रहिए, बहुत अच्छा मौका है, मनुष्य जन्म भी है, समय भी है, कोई बताने वाला भी मिल गया है, बड़ा सौभाग्य जगह है कि कोई असली गुरु मिल गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं, बरसों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी मिल जाता है तो विश्वास नहीं होता, कभी विश्वास होता है तो होता नहीं गुरु। देखिए कितने झंझट, विश्वास तो है लेकिन सतगुरु है नहीं तो किसी काम का नहीं, और सतगुरु तो है, विश्वास नहीं तो किसी काम का नहीं। इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो होते हुए, सामने होते हुए भी सतगुरु नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं होते हुए सतगुरु हो ये तो संभावना ही नहीं। गुरु होगा, सतगुरु नहीं होगा। सतगुरु तो कहीं कहीं है, और वहां विश्वास भी मिल जाए, श्रद्धा भी मिल जाए, भक्ति भी मिल जाए, कर्म भी मिल जाए, तो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में सबकी आवश्यकता है, सब कुछ चाहिए। ये पड़ाव है, रास्ते के पड़ाव हैं जहाँ सब कुछ चाहिए, सब करना पड़ता है। कर्म तो करने से ही कटेंगे, है ना। भक्ति भगवान के स्मरण से ही भक्ति होगी। तुम कितने ही फूल चढ़ा दो, कितना ही नहलाते रहो सारे दिन 24 घंटे, है ना, सब करते रहो, लेकिन जब तक स्मरण नहीं होगा मन से, क्योंकि मन मिला है उसके स्मरण के लिए। पूजा करो ना करो, फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उस मन का फूल चढ़ा दो उस पे जो उसी को अर्पित कर दिया, और उसी को याद करते हो उस मन से। इससे बड़ा फूल कोई हो सकता है? सारी दुनिया के फूल चढ़ा दो, कुछ नहीं होना है। कहाँ गफलत में पड़े हो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे नहीं चढ़ाओ, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं अगर चढ़ाते हो तो बेहद मन से ही चढ़ाओ। फूल चढ़ा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तुमने ये नहीं किया, कितनी बार कह दिया, क्यों? जल्दी जा लेके आ, और फूल चढ़ाए जा रहे हैं। ये फूल चढ़ा रहे, बता दो। हम तो कहते हैं फूल एक भी ना हो, और मन से आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हो, तो इससे बढ़ के कोई फूल चढ़ाना ही नहीं। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। न भगवान है न भक्त है, लेकिन पूजा पूरे समय चल रही। बस पूजा इतनी ही है, जितनी देर तुमने उसको याद किया उतनी देर ही पूजा हुई, और तुमने याद बिल्कुल नहीं किया और सब कुछ कर आए, कहते हो पूजा कर ली, चलो खाना परसो, है ना। यही क्रम तो है हमारे जीवन का। नहा लिया, अब पूजा कर ली, अब खाना परसो। अपने आप से तो पूछो कितनी पूजा करी, तो पूजा करो। हम मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पूजा करो, स्मरण से पूजा करो। जितना ज्यादा स्मरण करो, स्मरण के लिए कोई आफत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। नहाओ नहीं नहाओ, जाओ नहीं जाओ, खाओ नहीं खाओ, पड़े हो लेटे हो के बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। सब अलाउड है। लेटे लेटे याद कर लो, बैठे बैठे याद कर लो, आंखें बंद करके पड़े रहो, पैर पे पैर रख के याद कर लो। भगवान ने कह रहा कि पैर पे पैर रख के मत बोलिए, मेरा नाम मत लो, मना। सब कुछ भी कर लो, तो बस याद में कर लो, हो गई पूजा।
अपने बाथरूम में नहा रहे हो, हर हर गंगे आनंद ले रहे हैं नर्मदा नदी में, गंगा नदी में नहा रहे हैं, तुम नर्मदा में ही नहा रहे हो, गंगा में ही नहा रहे हो। और गंगा में नहा रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो तुम नाले में नहा रहे हो, हम ऐसे पूजा को मानते हैं। अगर तुम गंगा में भी नहाते हो तो किसी के लिए बुरे मन से गालियां दे रहे हो, बुरा भरा सोच रहे हो, तो तुम गंगा में बिल्कुल नहीं नहा रहे, नाले में नहा रहे। तो तुम्हें रुचिकर है नाले में नहाना? अपने बाथरूम में नहा लो, भोपाल में नहा लो, लेकिन भगवान का स्मरण कर लो तो गंगा में ही नहा रहे हो, है ना? वो जो शंकर जी की जटाओं से निकली है ना, उसी में हो रहा है आपका। तो मानसिक जो भी है ना स्मरण बहुत ऊंचा है। ये प्रकृति से जो पूजा है उससे बहुत ऊंची पूजा मानसिक पूजा है। तो मानसिक पूजा करनी आ जाए तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। ना घर की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं, बस आपकी ही जरूरत है। और आपके पास भरपूर भगवान बैठा है, कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, कहीं चले जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो अंदर ही बैठा है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को जितना आप स्मरण करते हो उतना ही वो आपको स्मरण इसलिए करता है क्योंकि आप ही तो हो वो। अब तो समझते हो, अच्छा ऐसा होता है, हम जितना याद करते हैं इतना वो भी याद करता है। अरे तुमसे तुम वो अलग का हो, उसी समय उसी क्षण जो तुम याद कर रहे हो वही वो याद कर रहा है, मतलब तुम ही प्रकृति में बैठे वाले, तुम ही परमात्मा के रूप में बैठे वाले। दो नहीं, एक ही। प्रकृति बाहर, अंदर आप कहते हो मैंने उसको याद करा, तो प्रकृति याद कर सकती है? याद करना तो और सूक्ष्म बात है। प्रकृति से तो चल फिर सकते हो, खा सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन स्मृति के लिए बुद्धि से भी ऊपर की बात परमात्मा। जगत का सब बुद्धि से सोच सकते, लेकिन परमात्मा का सोचना मतलब बुद्धि से भी आगे चले गए। और ऐसे ही याद करते करते सचमुच में कभी बुद्धि छूट सकती है। तो सुना हुआ तो सब कुछ है, थोड़ी देर को बुद्धि छूट गई, बुद्धि सबसे पहले छूटेगी, ऐसा क्रम है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसा क्रम है ना। जैसे ही छूटेगी वैसे ज्ञान कहीं भी हो सकता है। प्रवचन में ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन प्रवचन ना भी हो तो भी छूट सकते हैं, क्योंकि आपके मन में वही बातें घूमती हैं, जो हम बोलते हैं वही आपके विचारों में घूमती रहती हैं। तो गुरु माँ हर वक्त आपको सुना रही है, आप करके देखो। जब आप याद करोगे तो गुरु माँ की वाक्य याद आएंगे आप, तो वो आपके अंदर बैठा ही तो बोल रहा है ना। इसलिए बड़ा आसान सा है, बस लगन लग जाए और नियमितता आ जाए कि संडे को तो हम सुनेंगे ही, कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें तो जाके बैठना ही है, समझ में आए ना आए। सारे काम जरूरी लगते हैं, लेकिन एक संडे को आना ही जरूरी नहीं लगता। जो आते हैं हमसे नहीं कहते हैं, जो नहीं आते उनसे कहते हैं सभी आते हैं, इससे कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है ना कि कैसे करें, उन सब चीजों की कंडीशन तो हमें बतानी पड़ेगी ना, कि कमी कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। अब हम खाना खाए नहीं, होता है नहीं खाना नहीं खाए, खाना नहीं खा पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, खाओगे तभी तो खाओगे, है? गस्सा बनाओ नहीं, सब्जी दाल में डुबो नहीं, मुंह के पास ले जाओ नहीं, और कहोगे खाना नहीं खाना होगा, खाना खाना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा। इसलिए करना पड़ता है, जहाँ करने का काम है वहाँ करना पड़ता है, और जहाँ होने का काम है वहाँ हो ही जाएगा। लगन लगाई, हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।
गुरुदेव भगवान